आज बप्पी लहरी जी का he is not with us. So what do you want to say about it? I think He has absolute legend. I Yeah. mean, we've all grown up on that music. Like Yaad Aa Raha Hai and all still plays in our cars when we go out of town, when we travel. तो उनका this जो could mark answer. है, And this, you know, it's. I don't think. Yes, of course. वो हमारे बीच में नहीं रहे. But हमेशा आपका जो काम है, जो आपकी legacy, जो आप छोड़ के जाते हैं, वो आपको हमेशा God जिंदा forever, रहे. yeah, हमेशा रहेगी. And which was your personal favorite? This could answer. For me, Yaad Aa Raha Hai is one of my favorites. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, sir. बिल्कुल आई थिंक आज डिस्को इस जॉनरा ने अपना आत्मा खोया है, ये कहना चाहूँगी. आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद बप्पीदा फॉर हंटर. और उनके जैसा विजन, उनके जैसा सेंस ऑफ म्यूज़िक बहुत रेयर है. और बहुत ही कीमती तारे हमने खोए हैं पिछले कुछ दिनों में. और इट इज़ रियली सैड. मतलब आज सुबह मुझे खुद ऐसा हो रहा था कि आज मेरा ट्रेलर लॉन्च है पर मेरा मन नहीं लग रहा है. लेकिन पहले से ही सब कुछ प्लान था, कैंसिल भी नहीं कर सकते थे. पर हाँ, बिल्कुल एक इट्स अ बिग वॉइड दैट कैन नेवर बी फिल्ड. जैसे कि आपने बोला कि उनके साथ आप काम किए, क्या कुछ यादें रह गई हैं आपके साथ? गाना या लिरिक्स सुनते ही मतलब आपका ना कनेक्शन होना पड़ता है भगवान से इतना जल्दी. और इतना यूनिक म्यूज़िक जब आपको बस उसके आशीर्वाद से ही मिल जाता है. और आई थिंक ही वाज वन ऑफ देम जिनका डायरेक्टली ऊपर कनेक्शन था. मैम, आज बहुत ही बड़ा एक सैड न्यूज़ आया कि बप्पी दा हमारे बीच नहीं रही. तो जानना चाहूँगी आप क्या कुछ और. बहुत दुख हुआ ऑब्वियसली. आई मीन दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट वाज दैट ही वेंट बिफोर हिज टाइम. 69 इयर्स ये कोई उम्र नहीं है जाने की. और बप्पी दा को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि. जिस तरह से ये साल रहा है, पहले हमने लता मंगेशकर को खोया, फिर हमने बप्पी दा को खोया. मतलब बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए अलग ही हमारे बीच नहीं रहे. तो उनका अनुभव हमें खलेगा. क्या छाप बोलना चाहिए? वही बोलना चाहूँगी जो आपने अभी कहा कि मेरे लिए लता दीदी का जाना तो बहुत ही पर्सनल लॉस था. क्योंकि मैं उन्हें मिल चुकी हूँ कई बार और मैं उनके घर जा चुकी हूँ. गणपति के लिए उन्होंने आरती मैंने उनकी आवाज़ में सुनी है. तो मेरे लिए इट वाज अ पर्सनल लॉस. आई थिंक लता दीदी का जाना, बप्पी दा का जाना, ये हर किसी के लिए पर्सनल है. कोई भी संगीत की दुनिया से जो प्यार रखते हैं और हिंदी सॉन्ग्स के साथ जो जितना संबंध है हम सबका जुड़े हैं, मेरे बचपन से है. मेरे बचपन से, तो आपके बचपन से तो डेफिनेटली होगा. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल लॉस एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू पुट इट पास्ट अस. आई थिंक जैसा कि आपने बोला कि लता जी के साथ बहुत ही पर्सनल संबंध है. नहीं, बहुत नहीं, इतना भी नहीं करना. आई मेट हर पर्सनली. आप याद करेंगे उनको? उनके गानों के साथ मेरे हर इमोशन के लिए लता दीदी के पास गाना था. और मेरे राइट फ्रॉम मेरे बचपन से जब मेरे माँ बाप रेडियो पे चलाते थे उनके गाने. और फिर बाद में जब मैं कॉलेज गई, फिर बाद में जब मुझे पहला प्यार हुआ, जब बाद में एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसमें इमोशन भरा नहीं है. तो आप चुन लो, आपका चॉइस है. इतना खजाना छोड़ गई है वो हमारे लिए. तो मैम, सबसे पहले तो आज सुबह से बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही थी. जी. बप्पी दा हमारे बीच नहीं रही. तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन जानना चाहूँगी. सबसे पहले तो माय कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली. यू नो इट्स एन एंड ऑफ एन एरा बिकॉज उनके जो गाने हैं, उन्होंने जो म्यूज़िक आज तक जो करके रखा है वो और 100 साल तक, 1000 साल तक जो है वो ज़िंदा रहेगा. एंड it's a very very sad news, and I really hope that God gives his family all the strength that his family requires. और मैंने कुछ photos देखी and my heart goes out to that family. मैं बस यही it's very sad because हाल ही में लता मंगेशकर जी जो है she left for the heavenly abode, and
आई थिंक इन लोगों के गाने और इन लोगों के जो ये जो लेजेंड्स है, इनके गाने हमारे साथ और हमारे बाद भी जो है, हमारे पहले भी और हमारे बाद भी हमेशा रहने वाले हैं। तो इन्होंने अपने काम से इतना कुछ करके रखा है। आई थिंक वी हैव टू बी थैंकफुल कि इतने बड़े लेजेंड्स आज इंडिया को जो है वो मिले हैं, एंड दीज लेजेंड्स आर इंडियंस यू नो टुडे, एंड एज एन इंडियन आई जस्ट फील प्राउड एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज उनकी वजह से आज म्यूज़िक को इतना जो है वो महत्व मिला है पूरे विश्व में, मुझे ऐसे लगता है। क्या आप मानती हैं कि एक ईरा खत्म हो गई है, जैसे लता जी हमारे बीच नहीं रही और फिर बप्पी दा नहीं रहे, हालांकि उनके गाने एब्सोल्युटली, हमेशा रहेंगे हमारे साथ? एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो लेजेंड्स हैं, इनका काम जो है वो कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना इनको कभी रिप्लेस किया जा सकता है। हमारे हाथ में अभी बस यही है कि जो काम इन्होंने करके रखा है उसे बस सराहे और उस चीज़ को जो है वो एक ट्रेजर की तरह हमेशा अपने दिल के पास रखें।